Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Again, ऐसे काम में हमें दादी है जो आपके आप भी बात कर रहा है क्योंकि ये जो यूथ है और ये तरीके इंसाफ और ये जो कंजर फैमिलीज हैं इनके साथ कोई और तरीका नहीं था डील करने का। ये जो बुशरा पीनी फ्रॉडन एंड करप्ट ये कहती है कि लोगों को इतनी गालियां और प्रेशराइज करो कि वो भाग जाए। नेशन ये जो जजेस हैं या जर्नल्स हैं या जो दूसरे ऑफिसर्स या पॉलिटिशियंस हैं वो इस गाली गलौज का मुकाबला नहीं कर पाते, जवाब नहीं दे पाते और ये सबको अंडर प्रेशर करवाती है। तो मैं ये आज आपको थोड़ा सा छोटा सा इसका एक बैकग्राउंड बता दूँ कि इसने कैसे खान को फंसाया और फिर कैसे शादी हुई। पहले बहन पेश की, फिर बेटी पेश की, वो नहीं माना तो फिर खुद इसने ये सोच लिया। जैसे आप किसी दुकान पे जाए तो वो कोई ना कोई चीज़ बेच के ही आपको जाने देता है, मेरे पसंद ना आए, दूसरी पसंद ना आए, तीसरी। तो इस खातून में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग अपने खान, जिसका कैरेक्टर मैंने आपको बताया, वो तो खुद पेश करता था। जब ये उसके घर जाता था तो वो खुद घर से बाहर निकल जाता था ताकि इनको मौका मिले, वक्त मिले, प्राइवेसी मिले। तो यहाँ से इमरान खान, ओन चौधरी, जुल्फी बुखारी और मुफ्ती सईद को एक अलग गाड़ी से लाहौर लेके जाते हैं और वहाँ पे जब लोगों की मौजूदगी में कहा होना, तो जब सब लोग बैठ गए, जो मैंने पिछले लोग में काफी के मैं बताऊँगा इस तरीके से खान से क्या कुछ किया। अब तो खैर उसकी तफसील बहुत लंबी है। तो ओन चौधरी को इसने अंदर बुलाया और कहा कि हजूर सरकार, हजूर से मुखातिब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तफा। इसने कहा उनका हुक्म आ गया है कि बनी गाला का सारा घर और ज़मीन मेरे नाम लिखवा दे और नकाम मैंने लिखवा दे। तो बड़ा परेशान हुआ और उस वो कमरे से निकल गए। उसने खान को कहा तो खान ने कहा नहीं ये ऐसे होगा, ये वो मैं मनोबर। और ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये खुदा ताला को हजम अगर जान के कह रहे इसमें कोई झूठ नहीं है। वो लोग मौजूद है, जिंदा है। अगर किसी को शक होगा तो मैं जो नाम ले रहा हूँ मैं उनको अपने साथ बिठा के गवाही दिलवा सकता हूँ। और मुझे कोई शौक नहीं था मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी में, या मेरे पास बहुत से मालूमात है। मैं 38 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। मुझे इस शहर की और पॉलिटिक्स की और लोगों की निजी ज़िंदगी का बहुत पता है। मैंने कभी वो जिक्र इसलिए नहीं किया कि मैं इसको मायूब समझता हूँ, लेकिन आप लोगों ने, इस कंजर लोगों ने मुझे इस चीज़ पर मजबूर किया है कि मैं इनको बताऊँ, पब्लिक को बताऊँ कि इनका असली चेहरा क्या है, ये बुरके के पीछे क्या छुपाया हुआ है इसने। तो दोबारा वो अंदर गया। उसने कहा जी ये तो देखें अगर आप पहले बताते तो कोई और नहीं। तो उसने कहा अच्छा मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने कहा नेगोशिएट कर लिया, मुझे ज़मान पार्क का घर लेके। वो फिर वापस गया। अब उस ज़मान पार्क जो है वो 7 कनाल का है, जिसमें 4 कनाल इमरान खान का बनता है और 3 एक कनाल जो है वो इसकी 3 बहनों का बनता है। तो वो वापस गया। उसने कहा जी वो अब ज़मान पार्क मांग लिया। तो खान ने कहा यार कुछ करके बस लिख दो और करा, क्योंकि वो जल्दी में था, वो लेके इसको जाना चाह उसी रात। तो खैर जी ज़मान पार्क, उसने कहा नहीं खाली ज़मान पार्क नहीं बनी गाला में। तो उन्होंने कहा अच्छा हमारा एक पीस है जो कि 8 कनाल का है, वो नकानामा मौजूद है, वो मेरे ख्याल में मैं अपने स्टाफ को कहता हूँ वो भी डाल दे मीडिया में। उसमें बनी ज़मान पार्क का घर और 8 कनाल बनी गाला। तो ये नकाह हो गया। मुफ्ती सईद साहब ने सुबह उनको कहा कि मुझे तलाकनामा चाहिए। रात इन्होंने गुजार ली इकट्ठे। तो पता चला कि जी उन्होंने कहा वो जो तलाक के कागज़ हैं वो तो शरी थे, कागज़ नहीं है। तो उसने कहा जी कागज़ तो चाहिए। फिर पप्पू उसने कहा जी तलाक हुई कब? पता चला जी ये तो 10 दिन पहले हुई थी और कोई इद्दत की मुद्दत नहीं गुजारी गई, क्योंकि ये सब ड्रामा था। इन कंजरों के यहाँ कोई, मैं कहता हूँ जो हीरा मंडी के कंजर हैं उनकी भी कोई असूल है, वो बड़े असूलों वाले लोग होते, इनके तो वो भी नहीं है, ये उनसे भी बदतर है।
जो कि सोफिस्टिकेटेड तरीके से कंजर को ना करते। तो वो रफड़ पड़ गया। अब ये 2.5 माह खान के साथ ही रही और फिर चुप करके दोबारा से निकाह जिसको पब्लिक किया गया बाद में, वो 2.5 महीने 2.25 महीने बाद हुआ। तो ये जो आज पीरनी बनी हुई है, हालांकि आप देखिए इसका हामद, ये जो फ्रॉड है इनका, बेटियां कहाँ से छुड़वाई, किन के साथ लगवाई। ये जुल्फी को बुखारी को भी अपनी बेटी देना चाहती थी, फिर उसको ब्लैकमेल भी किया, वो भागा। हाँ, पता नहीं वो मुर्शद इसको कैसे कहता है, वो अच्छे खानदान से था। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खान ने जब ये इसको ले आया, आज भी वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि जो इन्होंने फ्रॉड मिल के किया, और जो ये फरा गोगी, उस्मान बुज़दार, वो जमील गुजर, मैं आपको फरा गोगी का भी बता दूं, ये 2 बहनें हैं। ये दोनों डांस के लिए मशहूर थी, लोग इनको पैसों तो डांस के लिए बुलाते थे, जिसमें जमील गुजर साहब भी इसको इनका मुजरा ही देखा करते थे, और फिर बाद में उसने फरा गोगी से शादी कर ली। आने वाले दिनों में उनकी इलादा से इन्होंने डिटेल जो है वो आपको सामने लाऊंगा, और ये भी बताऊंगा वो आजकल कहाँ है, कितने पैसे ले गई, कितने पैसे उसने शेयर किए इस पीनी से, और पीनी के बेटा जो दुबई भाग गया इब्राहिम, वो कितना माल लेके गया, वो कहाँ रहता है, किस हिसाब से। ये तो फकीर लोग थे, कंगले थे। इसका खामद इतना करप्ट था कि 2 बार डिमोट हुआ, 20 ग्रेड से ऊपर नहीं जा सका। और आप इनका रहन सहन देख लीजिए, आज आप इनका रहन सहन देखें, इसके भाई जो क्या नाम है उसका, बट्टू, उसका ज़रा रहन सहन देख लीजिए। ये पैसे कहाँ से आए, ये कैसे इन्होंने ये इतने जल्दी अमीर हो गए। अगर आन ऑनेस्ट था, आन बहुत जो है सादक और अमीन था, तो ये पैसे उसको नज़र नहीं आ रहे थे कि ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। और फिर ये जो तोशा खाना का आप शोर डाल रहे हैं, ये तो, इसमें तो कोई शर्म वाला आदमी डूब मरता, और उसको आप डिफेंड कर रहे हैं, और ये भी डिफेंड कर रहे हैं, और कोर्ट में भी कह रहे हैं कि ये हमारी गाड़ी थी, हमने भेजी थी। आपको शर्म आनी चाहिए। ये वो तोहफे थे जो सरकार के थे, ये इमरान खान को नहीं मिले थे। तो इस चीज़ों पे आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में सारी डिटेल आती रहेंगी। आप इंजॉय कीजिए इन कंजर फैमिलीज़ की, आपको असलियत बताता रहूँगा। ये समझते हैं कि ये बाकी लोगों की तरह, ये हमारे जर्नलिस्ट ख़वातीन के ऊपर भी जो ये नाम रखते हैं, ट्रेंड चलाते हैं, वो बेचारी ये जवाब नहीं दे सकती। इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा सबके बिहाफ पे, और आपको रोज़ ही टकरूँगा। मैंने 2-3 ऑडियोज़ डालनी हैं, उसका थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई डिटेल के साथ वो जो चीज़ें डालूँ, तो ताकि आपको इनकी असलियत और इनका असल चेहरा नज़र। बहुत शुक्रिया।